फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीमा यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमा एकेडमी पर। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये यूनिट हमारी 1 चल रही है, स्पेशल एजुकेशन। कॉमन कोर्स है HIVI ID सभी स्टूडेंट्स के लिए, और ये यूनिट 1 चल रही है। इसका आज हम पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं, यूनिट 1.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, ये क्या फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन को हिंदी में कहते हैं औपचारिक शिक्षा। क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा। अब देखते हैं औपचारिक शिक्षा क्या होती है। औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो एक निश्चित स्थान पर निश्चित होती है। ठीक है, ये जो औपचारिक यानी जो फॉर्मल एजुकेशन है हमारा, फॉर्मल एजुकेशन वह एजुकेशन होती है जो एक निश्चित स्थान पर निश्चित होती है, या लोगों द्वारा पाठ्यक्रम तथा निश्चित समय पर यानी निश्चित समय पर संपन्न की जाती है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मल एजुकेशन। ये थी हमारी डेफिनेशन, फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। तो फॉर्मल एजुकेशन वह शिक्षा होती है जो एक निश्चित स्थान पर निश्चित होती है, यानी एक निश्चित स्थान पर निर्भर होती है, निश्चित होती है, या लोगों द्वारा पाठ्यक्रम यानी लोगों मतलब पीपल के द्वारा पाठ्यक्रम तथा निश्चित समय पर निश्चित टाइम पर क्या संपन्न करके दी जाती है बच्चों को। तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, इसकी इसके जो फॉर्मल एजुकेशन है उसका सिंपल मीन्स है जो एक ही समय पर निश्चित समय पर दी जाने वाली शिक्षा जो होती है वो होती है हमारी फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं ये देख लेते हैं हम। फॉर्मल एजुकेशन की विशेषताएं। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन की विशेषताएं। पहली विशेषता है औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में फॉर्मल एजुकेशन, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। फॉर्मल एजुकेशन व्यवस्था में टीचर और स्टूडेंट कक्षा कक्ष में आमने सामने होते हैं। फॉर्मल एजुकेशन जो होती है, फॉर्मल एजुकेशन की व्यवस्था में टीचर और स्टूडेंट्स कक्षा कक्ष में यानी क्लासरूम में क्या होते हैं? आमने और सामने होते हैं। दूसरा है फॉर्मल एजुकेशन शिक्षा से प्राप्त
शिक्षा से प्राप्त शिक्षा का एक उद्देश्य निश्चित होता है, एक उद्देश्य निश्चित होता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन शिक्षा से प्राप्त शिक्षा का एक उद्देश्य निश्चित करता है। और तीसरा है हमारा फॉर्मल एजुकेशन शिक्षा का एक समय निश्चित करता है। फॉर्मल एजुकेशन शिक्षा का एक समय निश्चित करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसका पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है। इसका पाठ्यक्रम भी, करिकुलम भी निश्चित होता है, ठीक है। इसका जो करिकुलम है वो भी निश्चित होता है। और तो हमारा पांचवा पॉइंट है फॉर्मल एजुकेशन एक निश्चित स्थान पर दी जाती है, निश्चित स्थान या समय पर दी जाती है। जैसे स्कूल्स में हो गया, क्लासेस में जब हम देते हैं तो फिर ये सारी जो शिक्षा हो गई हमारी, ये हो गई है हमारी फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन एक निश्चित लोगों द्वारा दी जाती है, जैसे कि शिक्षक और गण द्वारा, यानी कि टीचर्स के द्वारा और गण के द्वारा ये जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो दी जाती है। डेफिनेशन पहले मैंने बताई। फॉर्मल एजुकेशन की विशेषताएं हैं, ये 5 विशेषताएं हैं। पहली है फॉर्मल एजुकेशन व्यवस्था में टीचर और स्टूडेंट कक्षा कक्ष में आमने सामने होते हैं। इसका मीन्स होता है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है उसमें टीचर और स्टूडेंट्स क्लास में क्या होते हैं, एकदम फेस टू फेस होते हैं। और दूसरा है हमारा फॉर्मल एजुकेशन शिक्षा से प्राप्त शिक्षा का एक उद्देश्य निश्चित है, यानी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो एक प्रकार का शिक्षा का जो उद्देश्य है वो निश्चित करता है। थर्ड है हमारा फॉर्मल एजुकेशन एक निश्चित समय पर, ये तो बिल्कुल सही बात है। जो फॉर्मल एजुकेशन है वो एक निश्चित समय पर दी जाती है, किस टाइम पर टीचर्स को क्या पढ़ाना है वो फॉर्मल एजुकेशन में तय किया जाता है। लास्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है, इसका पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है। फॉर्मल एजुकेशन जो होता है उसका करिकुलम भी बनाया जाता है, जो निश्चित करके बच्चों को सिखाया जाता है। पांचवा है फॉर्मल एजुकेशन एक निश्चित समय और स्थान पर दी जाती है, लाइक दैट जैसे स्कूल, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन 2 लोग दे सकते हैं। फॉर्मल एजुकेशन में 2 लोग ज्यादा सम्मिलित होते हैं, पहला है टीचर्स और दूसरा है गण, यानी कहीं पर भी भाषण वगैरह जो होते हैं वहां पर। तो ये था हमारा फॉर्मल एजुकेशन। अब हम देखते हैं अनफॉर्मल एजुकेशन। दूसरी है हमारी अनफॉर्मल एजुकेशन। तो देख लेते हैं अनफॉर्मल जो एजुकेशन होता है उसका मीन्स होता है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा यानी कि अनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक मुक्त यह एक मुक्त शिक्षा प्रणाली है। क्या है ये? यह एक मुक्त शिक्षा प्रणाली है। इसमें शिक्षक, इसमें टीचर पाठ्यक्रम, समय तालिका एवं कोई निश्चित क्रम बनाना, कोई क्रम स्थान पर बनाना को महत्व नहीं देता है, ठीक है।
ये जो हमारी अनफॉर्मल एजुकेशन है या एक मुक्त शिक्षा प्रणाली है, ठीक है, इस पे टीचर्स, पाठ्यक्रम, तालिका यानी इसमें समय और तालिका का कोई भी महत्व नहीं दिया होता है। बच्चे कहीं भी, इसमें क्या है कि बच्चे कहीं भी स्वतंत्र रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसमें ऐसा ही नहीं है कि आप क्लास में ही बैठकर एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अनफॉर्मल एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। इसमें जो है कि बच्चे कहीं भी स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अनफॉर्मल एजुकेशन, अनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। तो अनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, सबसे पहले तो लिखना, अनफॉर्मल एजुकेशन एक मुक्त शिक्षा प्रणाली है। इसमें टीचर्स द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम, तालिका एवं क्रम को महत्व नहीं दिया जाता है। इसमें कोई भी बच्चा कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से शिक्षा ग्रहण करने में क्या होता है, सक्षम होता है। ऐसी अवस्था को ऐसी एजुकेशन को हम अनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ये देख लेते हैं अनफॉर्मल एजुकेशन की विशेषताएं। अनफॉर्मल एजुकेशन की विशेषताएं, तो पहला जो है हमारा, यह क्या है, मुक्त शिक्षा प्रणाली है। यह मुक्त शिक्षा प्रणाली है, ठीक है। अनफॉर्मल में पहले ही पॉइंट पे लिख देना कि जो अनफॉर्मल एजुकेशन है वो क्या है, एक अनफॉर्मल एजुकेशन एक मुक्त शिक्षा प्रणाली है। इसमें बच्चा अपने अनुभव से सीखता है, इसमें बच्चा अपने अनुभव से सीखता है, अनुभव से सीखता है। और दूसरा क्या है, तीसरा है हमारा, इसमें शिक्षा सीखने का कोई समय नहीं होता। इसमें शिक्षा सीखने का कोई समय नहीं होता है, ठीक है। इसमें शिक्षा सीखने का कोई समय नहीं होता है, बालक किसी भी चीज से सीख सकता है। चौथा है, बालक किसी भी चीज या व्यंजक से सीख सकता है, ठीक है। ये क्या है हमारा, अनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या है, पहली विशेषता है हमारी, या एक मुक्त शिक्षा प्रणाली है। दूसरी है या अपने, जिसमें अनफॉर्मल एजुकेशन से अनफॉर्मल एजुकेशन में बच्चा अपने अनुभवों से सीखता है। और तीसरा है हमारा, इसमें शिक्षा सीखने का कोई टाइम निर्धारित नहीं होता कि हाँ मुझे इसी समय पर इस कोर्स को करना है या फिर इस एजुकेशन को करना है, इसमें कोई ऐसा समय नहीं निश्चित होता है। इसमें क्या होता है, अनफॉर्मल एजुकेशन में किसी भी चीज या व्यंजक से भी सीख सकता है, किसी भी चीज या व्यंजक से सीख सकता है। लास्ट है हमारा निरौपचारिक शिक्षा यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन। थर्ड है हमारी, ये तो छोटी सी ही है, ज्यादा लॉन्ग नहीं है, ये भी देख लेते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन को इंग्लिश में कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा क्या होता है, वह शिक्षा जो बालक किसी भी चीज की सहायता से सीखता है। वह शिक्षा जिसमें बालक किसी वस्तु या
व्यक्ति की सहायता से सीखता है। सीखता है और किसी भी स्थान पर शिक्षा प्राप्त करता है। शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये था हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मीन्स होता है निरौपचारिक शिक्षा, या अनफॉर्मल एजुकेशन वह एजुकेशन होती है जिसमें बालक किसी भी व्यक्ति या वस्तु की सहायता से सीखता है। ठीक है, इसमें बच्चे क्या होते हैं, किसी की भी हेल्प लेते हैं या फिर वस्तु की लेते हैं, टीचर्स की लेते हैं, किसी की भी हेल्प लेकर बच्चा सीखता है। और किसी भी स्थान पर जो बच्चा होता है वो अपनी एजुकेशन को प्राप्त कर सकता है, एजुकेशन को पूरा कर सकता है। दैट्स ऑल अबाउट माई टॉपिक। सो क्लास, आज के वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए सीमा एकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर हमसे पूछिए। धन्यवाद।